दोस्तों बीजेपी को एक नए योगी मिल गए हैं और ये नए योगी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह हैं। ये नए योगी भी सन्यासी हैं, ये नए योगी भी सन्यासी से राजनीति में आए हैं, ये नए योगी भी बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की तरह कड़े बयान देते हैं, ये नए योगी भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही कपड़े पहनते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी के इस नए योगी पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव लगाया है और बीजेपी ने इन्हें विधानसभा का टिकट दिया है, वो भी उस जगह से जहां पर 2021 में बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। आज हम इस बीजेपी के नए योगी के बारे में पूरी बायोग्राफी बताएंगे कि कौन है बीजेपी के नए फायर ब्रांड नेता, नए चेहरे जिस पर बीजेपी एक बड़ा दांव लगा रही है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं इनके बारे में कि इनका नाम उत्पल महाराज है। और उत्पल महाराज के बारे में और पहले जानिएगा, लेकिन पहले उत्पल महाराज के बयानों को सुन लीजिए क्योंकि इनके बयान आपको योगी आदित्यनाथ के बयान की याद दिलाएंगे। उत्पल महाराज कहते हैं कि अब मंदिरों में पूजा पाठ करने का समय खत्म हो चुका है, अब हिंदुओं को अपने हक के और धर्म की रक्षा के लिए बाहर आना पड़ेगा। उत्पल महाराज कहते हैं कि मैं बचपन में भिक्षु था और उसी जीवन शैली से प्रभावित होकर मैं आगे सन्यासी बना और अब राजनीति में आया हूं और लोगों की अब सेवा करूंगा। उत्पल महाराज कहते हैं कि आजकल हिंदुओं को रथ यात्रा, रामनवमी के मौके पर पूजा पाठ करने के लिए पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है और अगर पुलिस की परमिशन मिलेगी तो ही वो ये काम कर सकते हैं। इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए उन्होंने संगठन में पहले एक आध्यात्मिक काम किया, लेकिन अब इसका हल वो राजनीति के जरिए निकालना चाहते हैं। उत्पल महाराज कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की सेवा करते हुए महसूस किया है कि राजनीति के कारण हिंदू समुदाय खतरे में है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं को पीड़ा सहनी पड़ती है। उत्पल महाराज कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे पूजा तक नहीं करने देते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंदू हाशिए पर है, राजनीति में आकर इन समस्या का समाधान किया जा सकता है। उत्पल महाराज इससे पहले एक संगठन के लिए काम करते थे, लेकिन अचानक बीजेपी ने उन्हें राजनीति में लाया और उस संगठन ने इन्हें निकाल भी दिया। क्या है उत्पल महाराज की कहानी, कौन है उत्पल महाराज, आइए इस पर चर्चा करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों उत्पल महाराज की उम्र जो है वो 42 साल है। उत्पल महाराज का जो मूल नाम है वो स्वामी ज्योतिर्मयानंद है। उत्पल महाराज का जन्म दक्षिण दिनाजपुर में हुआ था। वह भारत सेवा आश्रम संघ के पहले प्रमुख चेहरे थे, लेकिन अब भारत सेवाश्रम संघ जो है इन्हें निकाल दिया है अपने वहां से। उन्होंने बताया कि वो 2000 में इस संगठन से जुड़े और लगातार 26 सालों तक काम किया। और उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि जब इस संगठन में आए थे उसके 4 साल के बाद वो स्थानीय कॉलेज से इतिहास के विषय में बैचलर की डिग्री पूरी की। ये इनका एक बायोग्राफिकल परिचय है। लेकिन बीजेपी ने इन्हें जो विधानसभा सीट दी है उस सीट का नाम है कालियागंज सीट। ये कालियागंज सीट पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी नया प्रयोग कर रही है। आप जानते होंगे कि ममता बनर्जी की सरकार पर अक्सर यह आरोप लगता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ अनदेखी करती हैं, ममता बनर्जी के सरकार में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है। ये तमाम आरोप उन पर लगते रहते हैं। इसी को लेकर बीजेपी एक नया प्रयोग कर रही है, योगी को सामने ला रही है और ये योगी भी बयान कड़े दे रहे हैं। इनके बयान भी चर्चा का विषय बने हुए हैं बंगाल में। बंगाल के हिंदू इन्हें टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बंगाल में नया योगी आ गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने बंगाल में बहुत सही आदमी को चुनकर भेजा है, क्योंकि इनके बयान इस समय चर्चा का विषय हैं। बयान मैंने आपको शुरुआत में ही बताए। अब ये जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस सीट के बारे में मैं बता देता हूं। दोस्तों इस सीट का नाम है कालियागंज विधानसभा सीट। इस सीट में 2021 में बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। सोमेन रॉय ने जीत हासिल की थी इस कालियागंज सीट से। बाद में सोमेन रॉय ने जब बीजेपी से जीत हासिल कर ली तो कुछ वर्षों के बाद सोमेन रॉय जो है वो बीजेपी छोड़ दिया और टीएमसी में चले गए। इसी कारण 2025 में यहां पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में अलीफ अहमद यहां से टीएमसी से 50,000 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन 2026 में इसी सीट से उत्पल महाराज को उम्मीदवार बनाया गया है।
इस सीट पर आज समीकरण मैं आपको इस सीट के बता देता हूं। यह सीट एससी सीट है, अनुसूचित जाति की सीट है और एससी समाज के लगभग 30 से 35% तक के यहां पर वोट है। यहां पर लगभग 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। इस सीट का मैंने समीकरण बता दिया। इस सीट पर ही बीजेपी ने उत्पल महाराज पर दांव लगाया है और यह सीट एक तरह से मानी जाती है कि बीजेपी की सुरक्षित सीट है। बीजेपी यहां से जीत सकती है, जीत ही जाती है। 2021 में भी जीत दर्ज की थी और उत्पल महाराज को इस सुरक्षित सीट अगर बीजेपी ने दी है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो बीजेपी निश्चित रूप से इनके साथ कुछ और बड़ा करना चाह रही है। अगर भविष्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बंगाल को एक नया चेहरा मिल सकता है किसी बड़े पद पर, क्योंकि उत्पल महाराज के बयान जो हैं वो काफी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और बंगाल के हिंदू इसी तरह के नए बयान, नए बाबा और नए हिंदू चेहरे को खोज रहे हैं। क्योंकि बंगाल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में होना चाहिए। अब बीजेपी योगी को ही एक बंगाल में भेज दी जहां पर विधानसभा चुनाव उन्हें लड़वा रही है। वो सीट अगर वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी इनके साथ आगे भी बड़े प्रयोग कर सकती है। पहले हम बता दें कि जिस सेवा आश्रम से ये जुड़े थे उसके बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि इस सेवा आश्रम से जुड़ी हुई भी कंट्रोवर्सी बाहर आई है। कंट्रोवर्सी ये है कि जैसे ही उत्पल महाराज को बीजेपी टिकट देती है, वैसे ही जिस सेवा आश्रम में ये लगभग 26 वर्षों से काम कर रहे हैं, उस सेवा आश्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बताया जाता है कि उत्पल महाराज लालच में आ गए हैं, इसलिए वो राजनीति में आ गए हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उत्पल महाराज को अपने संगठन से निकालते हैं। उत्पल महाराज के लिए एक बड़ी क्षति ये मानी जा रही है और उत्पल महाराज को उन्हीं के संगठन ने निकाल दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सा संगठन है, कहीं ये आरएसएस तो नहीं? लेकिन आरएसएस नहीं है, लेकिन आरएसएस जैसा ही एक संगठन है, उसका नाम है भारत सेवाश्रम संघ। बंगाल सहित ये पूरी दुनिया में काम करता है। इसकी स्थापना 1917 में श्रीमांत स्वामी प्रणवानंद ने की थी, कोलकाता में ही की थी, पश्चिम बंगाल में की थी। इसका जो मेन मोटिव है वो धार्मिक हिंदू समाजसेवी संगठन है। इसका काम ही सेवा ही धर्म है। संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत, धार्मिक कार्यों में इस संगठन की भूमिका रहती है। भारत के साथ विदेशों में भी यह काम करता है। यह संगठन गैर राजनीतिक है और अपने सन्यासी को राजनीति से दूर रहने का नियम और संकल्प भी रखवाता है कि आप केवल सेवा करने के लिए आ रहे हैं, कोई भी हो आपको सिर्फ सेवा करनी है, आपको राजनीति से दूर रहना है। इसी कारण जैसे ही उत्पल महाराज को बीजेपी कालियागंज सीट से टिकट देती है, वैसे खबरें छपती हैं, वैसे ही इन्हें संगठन से निकाल दिया जाता है। इस समय उत्पल महाराज के सामने दो बड़ी गंभीर स्थिति है। पहला, इनका खुद का संगठन ही इनका साथ नहीं दे रहा है, जिसके साथ ये 26 वर्ष से जुड़े, शुरुआत से ही जिसके साथ सेवा की, काम किया, सीखा, उसी तरह इनका संगठन ही इनका साथ नहीं दे रहा है, जिसने उन्हें निकाल दिया और राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है ये बयान देकर निकाल दिया। तो एक थोड़ा सा मन टूटा, लेकिन उत्पल महाराज ने भी कहा है कि मैं उस संगठन को सेवा दिया हूं, लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए मुझे बाहर आना पड़ा है और राजनीति में आना पड़ा है। संगठन में रहकर मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैं राजनीति में आकर हिंदुओं की सेवा कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कभी आया करता था। वो अक्सर कहते हैं कि हम राजनीति सेवा के लिए आए हैं, और जब कई बार वो कहते हैं कुर्सी आज जाए कल जाए कभी जाए, हम सेवा कर रहे हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। और आज तक योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र में दिखाई देते हैं, त्याग की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल उत्पल महाराज के भी बयान उसी तरह है। ये कह रहे हैं मैं सन्यासी हूं, मैं हिंदुओं की सेवा के लिए आया हूं और लगातार उन्हीं के लिए काम करूंगा। दूसरा है उत्पल महाराज के प्रतिद्वंदी जो है, जिनका नाम नितई वैश्य है, ये प्रतिद्वंदी है, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं पहले मैं इनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उत्पल महाराज संगठन का बहुत काम करते थे। कालियागंज क्षेत्र में वो खूब घूम घूम कर लोगों की सेवा करते थे, काम करते थे, लेकिन अब इनकी राजनीति में आने से मेरी इनकी इज्जत कम हो गई है। खैर ये विपक्षी हैं और इन्हीं से उत्पल महाराज के सामने चुनाव लड़ना है, तो ये ऐसी बात निश्चित रूप से कहेंगे। फिलहाल उत्पल महाराज बंगाल में इस समय नया चेहरा है, ममता बनर्जी के सामने नया
चेहरा है, बंगाल में हिंदुओं के सामने एक नया चेहरा है। जो हिंदू एक नए योगी के तलाश में थे उनके लिए एक नया चेहरा है। अब बंगाल की राजनीति में इस नए चुनाव में क्या होता है, 2025 के इस चुनाव में क्या होता है, अप्रैल में उसके नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले उत्पल महाराज की चर्चा बंगाल में खूब हो रही है। लोग इन्हें नया योगी कह रहे हैं, बंगाल का नया योगी कह रहे हैं। फिलहाल आप इनके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्पल महाराज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या उत्पल महाराज बंगाल में बदलाव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसकी राय भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।